नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता बैनर्जी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में हुई गतिविधियों की। आइए शुरुआत करते हैं इस अंक की। रीवा जिले में ग्रीन रीवा अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण कर उसे हरियाली से सुसज्जित करने का अभियान लगातार जारी है। शैक्षणिक संस्थाओं और शासकीय परिसरों और सड़कों के किनारे पौधे लगाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। वृक्षारोपण को और गति प्रदान करने के लिए वृक्षारोपण के साथ सुंदरता और उपयोगिता के पौधों का चयन कर बेहतर योजना के साथ पौधरोपण करने पर शिक्षण संस्थाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इसके अनुसार शिक्षण संस्थानों में परिसर की बाउंड्री के किनारे उपयोगी और सुंदर फल फूल वाले पौधों को लगाने पर प्रथम पुरस्कार के तौर पर 50,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 35,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के तौर पर 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। रीवा शहर में 10 से 15,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से जो शैक्षणिक संस्थान या शासकीय परिसर प्लानिंग के साथ उपयुक्त पौधों का चयन कर सुव्यवस्थित ढंग से वृक्षारोपण करेंगे, उन्हें मूल्यांकन समिति की अनुशंसा उपरांत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में रीवा की तस्वीर हरी भरी होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। वहीं पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सभी प्राचार्यों से हम लोगों ने ये कहा है कि आप लोग अपने प्लांटेशन की प्लानिंग सबमिट करिए डीएफओ साहब के यहाँ, और उसके बाद कलेक्टर और डीएफओ और एक कमेटी बनाएंगे जो बेस्ट प्लानिंग होगी। वृक्षारोपण तो होगा ही, उनको जंगल विभाग से पौधा मिलेगा, ट्री गार्ड वगैरह का वो अरेंजमेंट करेंगे, गड्ढे खोदेंगे, सिस्टमेटिक प्लांटेशन होगा। तो जो सबसे अच्छी प्लानिंग जिनकी होगी उनको 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा अपने परिसर को हरा भरा सुंदर बनाने के लिए और अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से प्लांटेशन करने के लिए। ऐसा हम लोगों ने तय किया है। रतलाम में बारिश न होने से सोयाबीन और मक्का की बोनी कर चुके किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। खरीफ फसलों की लगभग 80% क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब भी अगर अच्छी बारिश होती है तो सोयाबीन की अच्छी आवक हो सकती है, बता रही हैं हमारी संवाददाता। रूठे हुए मेघराज ने सोयाबीन और मक्का की बोनी कर चुके किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। खरीफ फसलों की लगभग 80% क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। निर्धारित लक्ष्य 3,17,380 हेक्टेयर के विरुद्ध 2,38,948 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब भी अगर अच्छी बारिश होती है तो सोयाबीन की अच्छी आवक हो सकती है। कृषि विभाग भी समय समय पर किसानों को उर्वरक आदि के छिड़काव के विषय में सलाह जारी कर रहा है, परंतु बारिश में यदि और देर हुई या कम बारिश हुई तो जिले में निश्चित रूप से परेशानी आ सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने 17 जुलाई के बाद से रतलाम में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में फिलहाल फसलों की अच्छी आवक के लिए सभी कोशिशें जारी हैं। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। कृषि विस्तार अधिकारी रतलाम ज्ञान सिंह मोहनिया ने बताया कि तो संभावना जैसे मौसम विज्ञान कह रहे हैं उस हिसाब से तो मतलब आजकल में वर्षा होगी और हुई भी है। लगभग जो जितनी चाहिए उतनी अभी हुई नहीं है। फिर भी किसान भाई इस समय खरपतवार नियंत्रण के लिए डोरा या कुल्पा चलाएंगे उसमें, तो उससे नमी भी बनी रहेगी और खरपतवार नियंत्रण भी होगा। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत चयनित स्मार्ट सिटी सागर में अब काम दिखने लगे हैं। यही वजह है कि देश में हो रही रैंकिंग में पुरस्कार भी मिल रहे हैं। पिछले दिनों समय सीमा में कुछ प्रोजेक्ट पूरे होने पर देश में सागर को दूसरा स्थान मिला है। स्मार्ट सिटी सागर के सह निदेशक आरपी अहिरवार ने हमारे संवाददाता विनोद आर्य को बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये हम लोगों ने इसको लिया है। अभी जैसे 48 वार्ड हैं नगर निगम सागर में, तो सभी वार्ड में एक एक पार्क निर्माण का कार्य प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं। कुछ काम चालू हो गए हैं। इसके पहले 3 पार्क पूरे बन के तैयार हो गए हैं। तो पर्यावरण संवर्धन की दिशा में एक बड़ा काम है। और विद्युत सप्ताह गृह हमारा एक बल्कि फंक्शनल है।
ये भी बहुत बड़ा काम है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने लगाया, 16 चौराहों को पूरा 100% सर्विलेंस में लिया है, जो कि एक लोगों में सिक्योरिटी की भावना डेवलप करता है। जल संरक्षण की दिशा में हम लोग जो हमारा 450 एकड़ का लाखा बंजारा झील है, इसका पूरा गहरीकरण, उसके जो गंदे नाले मिलते हैं 41 उनको उससे बाहर करना, उस पर घाटों का निर्माण करना, सौंदर्यीकरण करना, पार्क बनाना, म्यूजिकल फाउंटेन लगाना, ये काम हमारा चालू है। साथ ही साथ जो हमारे पुराने कुआं और बावड़ी हैं, उनको भी हम लोग जल संरक्षण की दिशा में ले रहे हैं, ताकि वो उनकी जो ऐतिहासिक विरासत है वो बनी रहे और जल संरक्षण भी हो सके। आमतौर पर माना जाता है कि बाघ अपने बच्चों के लिए न केवल खतरा होता है, बल्कि कई बार वो शावकों को मार भी डालता है। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ बाघन की असमय मौत के बाद नर बाघ न केवल अपने शावकों की देखभाल कर रहा है, बल्कि करीब 2 माह से उनकी खुराक तक का इंतजाम कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दोनों नर बाघ P243 अपने 4 शावकों की देखरेख कर रहा है, जो अद्भुत व अकल्पनीय है। यह नजारा वन्य प्राणी प्रेमियों व विशेषज्ञों के लिए बेहद सुखद नजारा है। दरअसल करीब 2 माह पूर्व इन शावकों की मां बाघिन P213-32 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद चारों शावक अनाथ हो गए थे। ऐसे में इनका जीवन बचाने के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन बेहद चिंतित था। पार्क प्रबंधन द्वारा शावकों के पिता नरबाग P243 को इन शावकों के लिए उसके प्रयासों का पता लगाने के लिए सैटेलाइट कॉलर लगाकर मूवमेंट की जानकारी जुटाना शुरू किया, तो पता चला कि बाघ अपने बच्चों की देखभाल कर रहा है। वह न ही सिर्फ 8-9 माह के बाघ शावकों के लिए खुराक जुटाने का इंतजाम कर रहा है, बल्कि उनको शिकार के गुर भी सिखा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें नन्हे बाघ शावक अपने पिता के साथ अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा बताते हैं कि अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता और नर बाघ शावकों की परवरिश नहीं करता, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व में ऐसा देखा जा रहा है, जो वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए खुशी की बात है। समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा। रायसेन जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिले में 18 वर्ष से अधिक सभी आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने का काम 16 जनवरी से एक अभियान के रूप में किया जा रहा है। इसमें लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। जिले में अभी तक 3,78,940 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें 3,35,280 लोगों को पहला डोज तथा 43,660 लोगों को दूसरा डोज का टीका लगाया जा चुका है। इनमें भी 45 से 60 वर्ष आयु के 1,05,383, 18 से 44 आयु के 2,07,116 तथा 60 वर्ष से ऊपर आयु के 66,441 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिनमें 2,19,252 पुरुष, 1,59,630 महिला शामिल हैं। जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सोमन दास का मानना है कि देश में आई कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब लोग अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और हमारे यहाँ टीकाकरण आज दिनांक तक 3,78,892 कोविड के टीकाकरण किया गया है, जिसमें 3,35,234 को प्रथम डोज दिया गया है और 43,658 लोगों को दोनों डोज कोविड वैक्सीनेशन का दिया जा चुका है। अब कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जब से ये द्वितीय लहर के बाद कोविड वैक्सीनेशन के लिए जनता का उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर जाति, हर आयु, हर वर्ग के लोग को कोविड वैक्सीनेशन के लिए जहां सेंटर में बिल्कुल भीड़ आ जाती है। बहुत लोगों में उत्साह है। बहुत अच्छा कार्य हम लोग सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हम टीकाकरण में हमारी सफलता हमको प्राप्त हो रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के पांडा गांव स्थित सीप नदी पर बने पुल का पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने भोपाल स्थित ऑफिस से ही वर्चुअल आधार पर औपचारिक शुभारंभ किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नरसुल्लागंज तहसील के पांडा गांव स्थित सीप नदी पर 3 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बने इस नवनिर्मित पुल का लोकार्पण करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीप नदी पर बना ये ब्रिज तात्कालिक विकल्प है।
इसके बाद एक बड़ा पुल स्वीकृत कर दिया गया है जो 1.5 साल में बनकर तैयार होगा। सीएम श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से आसपास के लोगों का आवागमन सुगमता से होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक रूप से विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी प्रदेश के लोगों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। विकास और निर्माण के काम निरंतर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए पूरा ध्यान सरकार ने कोविड मरीजों के इलाज पर दिया है। अब कोरोना पर नियंत्रण के बाद जिले प्रदेश भर में विकास के कार्यों में तेजी लाई जाएगी। पुल के लोकार्पण अवसर पर सीप नदी पुल स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गुरुप्रसाद शर्मा ने फीता काटकर औपचारिक शुभारंभ किया। विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव भी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण काफी संख्या में उपस्थित रहे। समाचार दर्शन के लिए सीओर से प्रदीप सिंह चौहान। नीमच जिले में 18 साल और उससे अधिक आयु वर्ग को संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है। पंचायतों में लोगों को जागरूक कर टीका लगवाने की जिम्मेदारी दे रखी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की नीमच तहसील के 2 गांव में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। 11 नगर परिषद एवं 1 नगर पालिका क्षेत्र में 92,302 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। इनमें शहर में 50% से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार 6,34,940 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य है। 39.15% लोगों को टीके लग चुके हैं। केलूखेड़ा व रावड़िया ऐसी पंचायतें जहां 100% टीकाकरण हो चुका है। जिले में 2,48,620 लोगों को टीके लगे हैं। इनमें से 2,15,675 को पहला तथा 32,945 को दूसरा डोज लग चुका है। कालूखेड़ा पंचायत के सचिव प्रहलाद पाटीदार ने बताया कि गांव में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। संक्रमण की पहली व दूसरी लहर में जो हालात देखे उससे सबसे पहले टीके लगाने का लक्ष्य तय किया गया। मंदिर से अनाउंस करवाकर टीके लगवाने के लिए जागरूक किया गया है। वहीं केलूखेड़ा ग्राम पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता किशोर दास बैरागी ने बताया कि रोज गांव में भ्रमण किया, लोगों को जागरूक किया और किस तरह लोग कोरोना से परेशान हुए इसकी जानकारी देकर सरकार द्वारा जो फ्री में वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसका लाभ उठाने की जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति। सतना में व्हाइट टाइगर सफारी में नए वन्य जीवों का आगमन हुआ है और किस तरह से व्हाइट टाइगर को बचाने की कवायद की जा रही है, जानते हैं। मैं संजय रायखरे, संचालक मुकुंदपुर जू। ये बताना चाह रहा हूँ कि सतना में जैसे व्हाइट टाइगर को बचाने की एक पहल के रूप में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी एवं जू की स्थापना की गई। इसमें देखा जा रहा है कि वर्ल्ड में जो है जो भी व्हाइट टाइगर गए थे उसमें जब भी बात होती है तो वो व्हाइट टाइगर विंध्य क्षेत्र की बात होती है और विंध्य क्षेत्र में इसको रीवा सतना जिले में मुकुंदपुर में इसको स्थापित किया गया है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रजातियाँ बढ़ती जा रही है। जैसे लगभग 15 प्रजाति हमारे पास पहले थी और 3 प्रजाति अभी हाल ही में ग्वालियर जू से लाया गया और उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उनके बाड़ों में उनको कल हमने छोड़ा गया और वो सब स्वस्थ हैं, अच्छे से विचरण कर रही हैं। इसके साथ साथ नई प्रजातियां अभी चिंकारा जू जोधपुर से लाने का कल से प्लान है हमारा और बच्चे इसमें बहुत उत्साहित आते हैं और उनको बहुत सारी जानकारियां इस बहाने मिलती है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और संपादन दीपा सिंह, वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।